बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू ईए इंग्लिश। आज का सबक हमें यह बताता है कि जब हमने किसी चीज़ की बढ़ाई या बड़ा होना या उसकी कदर कम होना, वैल्यू का गिरना किस तरह से बयान करना है। समटाइम हमें एक ही लफ्ज़ बिग के हवाले से ही वोकैब मिलता है जब हम किसी के बड़े होने को बिग बोलते हैं, जैसे वो बड़ा आदमी है, ही इज़ बिग मैन। सो इंस्टेड वी यूज़ के वो बड़ा आदमी है, ही इज़ अ ग्रेट मैन, हम बिग मैन भी कह देते हैं, ऊंचा है, टॉल है। सो पहले आप ये कायदा पढ़िए, फिर आगे इसी हवाले से सेंटेंसेस हैं और फिर आगे चलते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो द फर्स्ट वर्ड दैट लेट्स यू नो अबाउट ग्रेट, दैट मीन्स अजीम, मुकर्रम, इज़्ज़त वाला। द सेकंड वर्ड डीप यानी गहरा, और टॉल ऊंचा, और स्मॉल छोटा। जब हमने एक चीज़ के बढ़ाई के बात करनी है, जब कोई आदमी बड़ा हो, लेजेंड हो, तो हम उससे ज़्यादा जो होता है वो ग्रेटर होता है, और जो सबसे ज़्यादा मकबूल हो तो वो द ग्रेटेस्ट में आ गया, यानी वो बिगेस्ट नहीं हम बोलेंगे। फिर आगे आता है डीप, गहरा, डीपर, ज़्यादा गहरा। जैसे ये पेन उससे ज़्यादा गहरा है तो हम ये नहीं कहेंगे दिस इज़ मोर डीप दैन दैट, हम बोलेंगे दैट इज़ डीपर वन। फिर द डीपेस्ट, जो सबसे ज़्यादा गहरा हो। इसका पेंदा आप देख सकते हैं कि इसकी जो बॉटम है वो ज़्यादा डीपेस्ट है। सो द डीपेस्ट। टॉल, लंबा, ऊंचे कद का, टॉलर, ज़्यादा ऊंचा। फिर ये वो एडजेक्टिव्स हैं जो ना सिर्फ साइजेस के हवाले से यूज़ होती है, हमारी डेली लाइफ की इंग्लिश स्पोकन में इनका दर्जा बदर्जा इस्तेमाल भी होता है। जैसे हाइट के हवाले से टॉल तो है, बट कोई आदमी अगर अच्छी पोजीशन पे हो तो वो भी टॉलर होता है। वो ना सिर्फ, जैसे ऑफिसर्स हैं, ऑफिसर्स ऑलरेडी टॉल होते हैं सब, लेकिन उन ऑफिसर्स में एक ऑफिसर उससे भी बड़ा इज्जत रखता है तो वो टॉलर हो गया, और जो सबसे ज़्यादा मुकर्रम हुआ तो टॉलेस्ट हो गया। सिमिलरली स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, यानी स्मॉल छोटा, स्मॉलर उससे छोटा, स्मॉलेस्ट सबसे छोटा। याद रखिएगा जो थर्ड डिग्री है वो सुपरलेटिव होती है, उसके साथ द का इस्तेमाल करना पड़ता है, लाइक द ग्रेटेस्ट, द डीपेस्ट, the tallest, the smallest. Similarly, big, bigger, biggest, about mass. When something is quite bigger, when something that looks like big in body, so we use the word big. Big, bigger, and the biggest. Large, larger, largest. There is something different that you can see over there. The buildings देखिए तो वो big building के बजाय आप large building बोलिए। फिर आ जाती है बात थिक की, यानी गूढ़ा होना, गहरा या गाढ़ा या फिर घना। थिक, थिकर, थिकेस्ट। थिन, थिनर, थिनेस्ट, यानी पतला, ज्यादा पतला, बहुत ही ज्यादा बारीक पतला। लेट्स यूज सम सेंटेंसेस। एवरेज, एवरेज होता है औसत। द एवरेज ऑफ 16, 8 and 6 is 10, यानी 16, 8 और 6 का औसत 10 बनता है। बैग, This is a big house. Broad, यानी वसी. This house has a broad staircase. Deep, the well is very deep. कुआं काफी गहरा है। Let's use the word little. Little यानी छोटा. Long यानी लंबा. Low कम. Narrow तंग. Little, I saw a little dog in the garden. वैसे तो पपी बोला जाता है, मैंने एक बाग में छोटा सा कुत्ता देखा। स्मॉल डॉग, लिटिल डॉग। लॉन्ग, बड़ा यानी लंबा। Here we use the word long. The horse has a long tail, यानी घोड़े की दुम लंबी है। Water is low, यानी पानी कम है, नीचे है। Narrow, ये वो वाला तंग होता है जो कन्फाइंड सा होता है, तंग सा। ये एक होता है तंग करना, एक वैसी चीज तंग होती है जिसको हम कन्फाइंड बोलते हैं। सो ये वर्ड कहलाता है नैरो, यानी तंग। द स्ट्रीट इज क्वाइट नैरो, ये गली काफी तंग सी है। लेट्स टॉक अबाउट शैलो। शैलो वर्ड यानी कम गहरा। अब इसका पर्सनैलिटी के हवाले से भी एक इस्तेमाल है जो हम नाकदीन के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो कम ज़र्फ होते हैं, जो अपने आप को पसंद करते हैं, जो अपने आप को हीरो मान के आगे बढ़ाते हैं कि हमने ही जीतना है, हमारे यहाँ हार नहीं होती, हार नहीं मानना, हारते हुए
भाग जाना कि नहीं हमने खेलना ही नहीं है, सो उसको शॉलो मैन बोलते हैं, शॉलो माइंडेड। सो द शॉलो जो स्ट्रीम है यानी नदी वो कम गहरी है। द स्ट्रीम इज शॉलो फ्रॉम द एज, यानी ये नदी किनारे से कम गहरी है, जहाँ जहाँ किनारे हैं वहाँ गहरी नहीं है। शॉर्ट यानी थोड़ा मुख्तसर सा। टेल मी इन शॉर्ट वे, मुख्तसर सा बताइए। स्मॉल छोटा, यू हैव स्मॉल हेयर, आपके बाल छोटे हैं। मीडियम साइज्ड, ही इज ऑफ मीडियम साइज हाइट। हैवी यानी कि ज़्यादा भारी होना। दिस मशीन इज़ टू हैवी टू लिफ्ट, ये मशीन काफ़ी भारी है, उठाई नहीं जा सकती। लार्ज यानी बहुत ज़्यादा। अब लार्ज में यहाँ आ रहा है लफ्ज़ बहुत ज़्यादा के लिए। यू हैव लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, तुम्हारे पास बहुत सा पैसा है। लाइट यानी हल्का सा, वजन में। ही इज़ ऑफ लाइट वेट, उसका वजन हल्का सा है। थिक गूढ़ा गहरा घना। ही हैज़ क्वाइट थिक बॉडी, उसकी जिसामत मोटी सी है। थिन यानी पतला दुबला। ही इज थिन एंड लीन बॉय, थिन एंड लीन दुबला पतला। वाइड यानी कि ब्रॉड वसी। द पॉन्ड इज वाइड यानी ये तालाब काफ़ी वसी है। हाई ऊंचा। द ब्रांचेस ऑफ द ट्री आर सो हाई, दरख्त की शाखें काफ़ी ऊंची हैं। टॉल ऊंचा। ही इज अ टॉल मैन, वो ऊंचे कद का है। Using great in adjectives in different ways when we are going to talk about the personalities or adjectives. He is a great man. वो एक अजीम आदमी है, मोतबर है, इज्जत वाला है, बड़ा आदमी है। You are so kind. तुम बहुत मेहरबान हो, शफीक हो, नरम मिजाज हो, काफ़ी अच्छे हो। We use so kind. You are so kind. I am grateful to you to be here. मैं ममनून हूँ आपका, आपको यहाँ पाया। I shall be grateful. मैं आपका शुक्रगुजार होऊंगा। If you accept our invitation, अगर आप हमारी दावत कबूल करते हैं। I saw a great number of animals in a zoo. मैंने बहुत सारे जानवर देखे। कहाँ पे? जू में। So यहाँ great number of animals. She is playing greatly. वो बहुत अच्छे से खेल रही है। Greatly, great, great man, kind man, grateful with a different spellings, great number of animals, playing greatly, that gives you different meanings. Now let's use the word using deep. कुआं नदी से ज़्यादा गहरा है। एक चीज़ थी गहरी, ये नहीं, द वेल इज़ डीप यानी कि गहरा है। अगर नदी है तो नदी गहरी है, द स्ट्रीम इज़ डीप। लेकिन अगर कुआं मैं बोलूँ कि ज़्यादा गहरा है तो मुझे चाहिए कि डीप की बजाय डीपर देन पे आना चाहिए। द वेल इज डीपर देन द स्ट्रीम। कुआं नदी से ज़्यादा गहरा है। द वेल इज डीपर देन द स्ट्रीम। नदी कम गहरी है। द स्ट्रीम इज शॉलो। नदी काफ़ी वसी है। द स्ट्रीम इज सो ब्रॉड यानी ज़्यादा सी है। यहाँ नदी ज़्यादा वसी है। द स्ट्रीम इज़ वाइडर हियर, यानी इस एरिया पे जो नदी है वो ज़्यादा दिखाई दे रही है, खुली खुली। सो द स्ट्रीम इज़ वाइडर हियर। शॉलो, यूजिंग शॉलो वर्ड, तुम एक कम ज़र्फ इंसान हो यानी सुपरफिशियल। यू आर अ शॉलो मैन। कुछ लोग अपने आप को पसंद करते हैं, अपने आप को हीरो मानते हैं। जीत भी उनकी अपनी ही होती है, हार में वो भाग जाते हैं कि हम हारे ही नहीं हैं। ख्वाब में भी वो आँख खोल लेते हैं कि हारते हुए। ही इज़ सो डीप मैन, वो काफ़ी गहरी सोच रखने वाला इंसान है। दिस मैन इज़ डीपर देन दैट वन, ये बर्तन उससे ज़्यादा गहरा है। ओके, यूजिंग टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। आयशा इज़ टॉल यानी आशा लंबी है, नॉट शॉर्ट, छोटी नहीं है कद की। अली इज़ टॉलर देन आयशा, लेकिन फिर भी अली जो है वो उससे ज़्यादा ऊंचा है। अली का कद आयशा से ऊंचा है। हमजा इज़ द टॉलेस्ट अमंग ऑल ऑफ क्लास फेलोज। हमजा तमाम क्लास फेलोज में सबसे ऊंचे कद का है। अब ये गौर कीजिएगा, आयशा, अली और हमजा। आयशा टॉल है, अली आयशा से टॉलर है और हमजा सबसे ज़्यादा टॉलेस्ट है। So, using elder, older, junior, senior. कुछ चीज़ें जो आप एल्डर में इस्तेमाल करते हैं, कुछ ओल्डर में इस्तेमाल करते हैं और बिल्कुल ठीक करते हैं। लेकिन ख्याल ये करना है कि ओल्डर के साथ देन यूज़ करना है और एल्डर के साथ हमेशा टू यूज़ करना है।
elder to, older than, elder to, older than. But कभी ये नहीं कहना older to और कभी ये नहीं कहना elder than, क्योंकि elder to वर्ड इसलिए आता है क्योंकि elder होता है फैमिली में बड़ा, older इसलिए यूज होता है क्योंकि फैमिली से बाहर में किसी से उम्र में बड़े। elder रिप्रेजेंट करता है कि वो बंदा जो बड़ा है वो उसकी फैमिली में से है, ओल्डर रिप्रेजेंट करता है कि वो फैमिली से बाहर है, एज में बड़ा है। दोनों बड़े के लिए यूज होते हैं। ओल्डर एंड एल्डर आर द सेम मीनिंग्स, बट एल्डर इज रेलेवेंट टू फैमिली, ओल्डर इज आउट ऑफ फैमिली। सो एल्डर टू, ओल्डर देन। जैसे आयशा इज एल्डर टू अली, इट मीन्स आयशा जो है वो अली से बड़ी है फैमिली में से। आयशा इज ओल्डर देन हमजा, आयशा हमजा से बड़ी तो है बट फैमिली में नहीं है। मैं आपसे बड़ा हूँ, आई एम सीनियर टू यू, ये नहीं कहना आई एम बिगर टू यू। तुम मेरे से जूनियर हो, यू आर जूनियर टू मी। वो मेरा बड़ा भाई है, ही इज़ माई एल्डर ब्रदर। वो मुझसे बड़ा है, ही इज़ ओल्डर देन मी। वो भाई मुझसे बड़ा है, दैट ब्रदर इज एल्डर टू मी। क्लियर? मैंने बहुत से आदमी देखे यूजिंग अ ग्रुप वर्ड लाइक आई सॉ अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, आई सॉ अ मोब ऑफ पीपल, आई सॉ अ ग्रुप ऑफ पीपल, I saw a crowd of people. मैंने बहुत से परिंदे आसमान में उड़ते देखे। ज़ाहरी तौर पर I saw so many birds flying in the sky. I saw a flock of birds flying in the sky. So many birds, flock of birds. Large number of people, crowd of people. Mob of people, group of people. I saw so many lions. I saw a pride of lion. I saw many dogs, I saw a pack of dogs. I saw so many deer, I saw a herd of deer. I saw so many fish in the pond, I saw a school of fish in the pond. I saw so many trees in one place, I saw a clump of trees. So, कुछ चीज़ें जो ग्रुप में होती हैं जिसको कलेक्टिव नाउन कहा जाता है, जब इकट्ठी गैदरिंग में हों, सैम्पल्ड हों, तो हम उसके लिए एक मखसूस वर्ड यूज़ करते हैं। इंसानों के लिए ग्रुप ऑफ पीपल, मॉब ऑफ पीपल, क्राउड ऑफ पीपल। जब मछलियाँ ज़्यादा हो तो स्कूल ऑफ फिश। जब आप देखते हैं ज़्यादा दरख्तों को, झुंड को, तो क्लम्प ऑफ पीपल। परिंदों के गौल को देखते हैं तो आप उसके लिए बोलेंगे ऐसा अ फ्लॉक ऑफ बर्ड। जब आप बहुत ज़्यादा शेर देखते हैं तो आप कहते हैं ऐसा प्राइड ऑफ लायन। जब आप बहुत ज़्यादा कुत्तों को देखते हैं, पैक ऑफ डॉग्स, पैक ऑफ वॉल्फ। जब आप बहुत ज़्यादा हिरन देखें या कोई जानवर जो कैटल्स हों तो वो हर्ड ऑफ डियर, हर्ड ऑफ एनिमल। क्लियर? सो हियर यूजिंग बिग, लार्ज, सो मच, अब प्लेंटी ऑफ वाटर, अब प्लेंटी ऑफ वाटर, बहुत ज़्यादा पानी, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, एन ओशन ऑफ वाटर, अब बैराज ऑफ वाटर, यानी बहुत ज़्यादा अमाउंट में जब आपने कोई भी चीज़ बयान करनी है वो इन्हीं वर्ड्स में से आप बयान कर सकते हैं एडजेक्टिवली। लाइक आई सॉ अ प्लेंटी ऑफ वाटर, आई सॉ प्लेंटी ऑफ लेटर, आई सॉ प्लेंटी ऑफ थिंग्स, आई हैव प्लेंटी ऑफ जॉब्स टू डू, आई हैव प्लेंटी ऑफ रिक्वेस्ट, आई हैव प्लेंटी ऑफ वर्क पेंडिंग, आई सॉ लार्ज अमाउंट ऑफ लेटर्स, आई हैव लार्ज अमाउंट ऑफ मनी. There is an ocean of criticism, there is a barrage of criticism. Clear? Using big, large and so much. He is too much happy, वो बहुत ज़्यादा खुश है. He is slightly happy, वो थोड़ा सा खुश है. He is exalted, वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो, जोशो खरोश में खुशो खुरम है. He is exalted. He is joyful, he is laughing and kicking, he is at cloud 9, यानी वो बहुत ज़्यादा खुश है. घड़ी दीवार के साथ लटकी है. The clock is hanging on a wall. टेलीफोन बेड के साथ वाले beside टेबल पर पड़ा है. The telephone is on the beside table, beside the bed. सरहाने बेड पर रखे हुए हैं. Pillows are set on the bed. Pillows are set on the bed. Hat stand पर रखी हुई है. The hat is hanging on the hat stand. हर चीज कमरे में सलीके से रखी हुई है. Everything in the room is set perfectly. Perfectly.
कमरा चीजों से भरा भरा लग रहा है। Seems things are stuffed in the room. कमरे में चीजें अलग थलग पड़ी हैं। Things in the room are lying at sixes and sevens. That's an idiom. Sixes and sevens अलग थलग बेतरतीब डिसअरेंज मॉडल सी हों, डिस्टर्ब सी हों। कमरे में काफ़ी चीज़ें बिखरी पड़ी हैं। The room is so messy. कमरा तंग तंग सा है। The room is so confined. The room is so confined. कमरा खुला और कशादा सा है। The room is broad. The room is vast. The room is wider from inside. कमरे में काफ़ी रश सा है। The room is so crowded. The room is so crowded. कमरे का अहाता क्या है? Like size. What is the width and length of the room? कमरा कितना ऊंचा है? How tall is the room? What is the height of the room? कमरे में कितने लोग आ सकते हैं? How many people can be fitted inside? कमरे में बहुत हब्स है। The room is so stuffy. The room is so stuffy. कमरे में पहले से ही इतने ज़्यादा लोग हैं। The room is already crowded with so many people. क्यों घुसे जा रहे हो? Why are you crowding in? आप क्यों घुस रहे हो? Crowd. Crowd word mean कि ऐसी जगह पे जाना जहाँ ऑलरेडी क्राउड हो। वहाँ आप क्राउड क्यों करेंगे? आप भी क्राउड का हिस्सा बन जाएंगे। So crowd is a verb like घुसना और crowd is a noun like और rush.